नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता दें, जहां पर बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। अब कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए डोर टू डोर स्क्रीनिंग होगी। सीएम नीतीश कुमार ने नियमित बैठक में इस बात का निर्देश जारी किया। स्क्रीनिंग के लिए टीम गठित करने का मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया। स्क्रीन का फॉलोअप भी लिया जाएगा ताकि संक्रमण पर काबू पाया जा सके। सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना से बचाव और जांच के उपकरणों को लेकर आदेश जारी किए। जो उपकरण आ रहे हैं तुरंत प्रयोग में लाए जाएं। हर जिले में कोरोना की जांच जल्द से जल्द शुरू की जाए। हर संभव स्रोत से वेंटिलेटर, पीपीई किट और अन्य उपकरण प्राप्त करें। कोरोना के संक्रमण को रोकने में पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। रोजगार देने के लिए टास्क फोर्स जल्द काम शुरू करेगा। साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लोगों के सहयोग से ही हम कोरोना से निपटने में कामयाब होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, जहां पर डोर टू डोर स्क्रीनिंग जो है वो की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने इस बात का आदेश दिया है बैठक में। कोरोना से उपजे हालातों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया कि समाज के अत्यंत गरीब व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। सरकार ऐसे लोगों की लगातार मदद कर रही है, इस पर नजर रखने की जरूरत है। साथ ही सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया कि इसके लिए सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश देते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभ से ऐसे लोग वंचित न रह जाएं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रवासियों को वापस लाने के लिए सभी संबंधित विभाग लगातार काम कर रहे हैं। आज 85 ट्रेन बिहार आ रही है, जिनमें 1,40,250 लोग आ रहे हैं। कल यानी कि शुक्रवार को 87 ट्रेनों से 1,43,550 प्रवासी वापस पहुंचे हैं, वापस आएंगे, माफ कीजिएगा। और लोगों से अपील दरअसल ये है कि वो पैदल ना चले। हर प्रवासी को वापस लाने के लिए सरकार पूरी क्षमता से काम कर रही है। जो जीविका के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में और नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, इसके माध्यम से शहरी क्षेत्रों में सर्वे हुआ था राशन कार्ड विहीन सुयोग्य परिवारों के लिए, तो उसके अंतर्गत अभी तक 18,05,000 परिवारों के खाते में 1,000 रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। और इन सबको राशन कार्ड बनाने का भी काम पूरी तेजी से किया जा रहा है। और अब नजर डाल लेते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज अगर अभी तक की बात करें तो 211 मामले सामने आए, जिसमें बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 1,987। आज सामने आए मामलों में जहानाबाद से 51, बक्सर से 11, गया से 7, वैशाली से 4, समस्तीपुर से 9, गोपालगंज में 17, कटिहार में 19, रोहतास में 18, शेखपुरा में 28, लखीसराय में 9, मुंगेर में 3, मधुबनी के 2, सुपौल में 2, पटना में 1, बांका में 1, पूर्णिया में 7, बेगूसराय के 8, पश्चिमी चंपारण में 2 लोग, पूर्वी चंपारण के 11 मामले सामने आए। तो प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के मामले में राजद ने राज्य सरकार के दावे पर फिर से सवाल उठाए। सभी प्रवासियों को वापस लाने के दावे की हवाई करार दिया गया। तो जेडीयू ने विपक्ष के सवाल पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा, सरकार अपना बेस्ट काम कर रही है, हमको विपक्ष की नसीहत की कोई जरूरत नहीं है। प्रवासियों के आने का सिलसिला जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, राजनीति भी वैसे ही आगे बढ़ती जा रही है। अभी तक प्रवासियों की वापसी पर सवाल उठा रहे विपक्ष ने अब सरकार के दावे पर सवाल खड़ा कर दिया। आरजेडी का कहना है कि जितने लोग वापस आना चाहते हैं, उनको सरकार वापस नहीं ला पाएगी। कांग्रेस ने भी सहयोगी आरजेडी का समर्थन किया। उस समय आपको नहीं लग रहा था, क्योंकि पलायन को लेकर के बिहार की बराबर शिकायत होती रही है। तो उस समय आपके ध्यान में क्यों नहीं आया कि हाँ साहब, यहां हम कुछ सृजित करें रोजगार? बल्कि रोजगार जो था वो भी बंद हो गया यहाँ। अब देखिए कि आजादी जब मिली थी उस समय क्या क्या हमारे यहाँ था, सब खत्म हो गया। वो भले ही आज कह रहे हो कि साहब हम लौट के वहां नहीं जाएंगे, लेकिन जाएंगे ही लोग, करेंगे क्या? यहाँ जब भूख से मरने की स्थिति आएगी, बाल बच्चे बीमार पड़ेंगे, दवा का इंतजाम नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई का इंतजाम नहीं होगा,
मन मार के खार के फिर जाएंगे। तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी मानसिकता गरीबों मजदूरों को मदद नहीं करना है, सिर्फ ढोल पीटना है और प्रचार माध्यमों के द्वारा अपने आप को दिखाना है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आज जो लोग भी, चाहे बिहार सरकार हो या दिल्ली में बैठे लोग, जो कहते हैं ना कि हम लोगों को लाएंगे, अरे तो आपको रोका किसने? विपक्ष के सवाल को सत्ताधारी जदयू और भाजपा ने गलत बताया है। कहा है कि सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करने के अलावा विपक्ष के पास और कोई काम नहीं। कोरोना के संक्रमण काल में विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। हमारी मंशा है, जो लोग बिहार में आना चाहते हैं और बिहारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने कई बार इस संदेश को स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी बिहारी अपने प्रदेश में आना चाहते हैं उसको हर हालत पर लाई जाएगी। और आप उसका नतीजा देख रहे हैं कि हर रोज 40,000 50,000 लोग यहाँ आ रहे हैं। ट्रेन इस बार भी और बढ़ने जा रही है। विपक्षी मित्रों को, विपक्ष के मित्रों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये संकट का समय है। दुनिया पर संकट है, मानवता पर संकट है, भारत पर संकट है, बिहार भी उसी दौर से हम सब गुजर रहे हैं। तो ये सब समय है एकजुट होकर सरकार को मदद करने का, प्रवासी भाइयों को लाने का, उनकी सेवा करने का। कोई मित्र कहते हैं कि उनको हम अपने पार्टी का सदस्य बनाएंगे। अरे भाई, पहले सेवा तो करिए, भूखे को भोजन तो दीजिए, जो पैदल आ रहे हैं उनको संसाधन तो उपलब्ध करा दीजिए। सरकार अपनी क्षमता से कर रही है, हम लोग आग्रह भी कर रहे हैं कि आप पैदल मत आइए। सरकार स्पेशल ट्रेन चला रही है, 5 लाख से ज्यादा संख्या में लोग हमारे क्वारंटाइन सेंटर पर हैं। सत्ता और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच सच्चाई ये है कि बिहार में प्रवासी श्रमिकों के वापस आने का सिलसिला जारी है। जिस तरह की भीड़ हाईवे पर 3-4 दिन पहले तक दिखती थी, अब उसमें कमी आई है। इससे साफ है कि सरकार की ओर से की गई तैयारियों का फायदा श्रमिकों को मिला है। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस और आरजेडी ने बीजेपी अध्यक्ष के बयान पर सवाल खड़े किए और चुनाव की तैयारी को स्वार्थ की राजनीति करार दिया। तो बीजेपी और जेडीयू की तरफ से विपक्ष को आईना दिखाने की कोशिश की गई। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में समय के हिसाब से विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा के चुनाव पर कोरोना संक्रमण से ग्रहण लगता दिख रहा था, लेकिन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी का निर्देश दिया तो राज्य के सियासी हलके में हलचल शुरू हो गई। आरजेडी नेताओं ने सवाल खड़ा किया तो कांग्रेस ने भी हाँ में हाँ मिला दिया। देखिए, कोरोना काल है, लेकिन बाकी चीजें भी तो चलती रहेंगी। असेंबली का चुनाव ड्यू है, हर 5 बरस पर चुनाव होना है। इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, वो 6 महीना इधर और 6 महीना उधर भी कर सकता है। तो ये सब तो चलेगा ही, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये बात ये है कि जगत जी ने कहा है कि सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी होनी चाहिए। देखिए, मेरी जो समझदारी है उसके आधार पर हमको लगता है कि नीतीश जी का चेहरा जो है एनडीए के लिए माने एसेट नहीं रह गया है। और सत्ता में बैठे लोगों को तो और जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपके अब परिपक्व निर्णय के कारण देश राज्य के अंदर में राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न होने की संभावना हो रही है। ये उचित नहीं है। चुनाव तो मैंने देखा कि साउथ कोरिया में चुनाव हो गए, कोरोना संक्रमण में ही चुनाव हो गए। तो यह समय किसी भी पार्टी के लिए इस महामारी में प्रभावित लोगों को मदद करने के अलावे अगर कोई राजनीतिक मदद की बात करता है, समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्वार्थ को फिर से सामने लाया है। उसके लिए सिर्फ चुनावी राजनीति और कैसे फायदा मिले वही उसकी प्रायोरिटी है। अभी प्रायोरिटी लोगों को मदद करना होना चाहिए, जिसमें बीजेपी पिछड़ गई। विपक्ष के हमले के बीच भाजपा ने चुनाव की तैयारियों को सही करार दिया। पार्टी नेता और बिहार सरकार में मंत्री राणा रणधीर ने मोर्चा संभाला। वहीं जदयू भी सहयोगी भाजपा के समर्थन में खड़ी दिखी। देखिए, वो विपक्ष की जो मंशा पाले हुए हैं, जो सोच रहे हैं, वो कहीं से कभी कामयाब नहीं होंगे। और चुनाव भी समय पर होगा। चुनाव का काम है, चुनाव आयोग और इलेक्शन कमीशनर अपना देख रहा है किस प्रकार से चुनाव होंगे। क्योंकि सरकार को अभी जो वर्तमान की परिस्थिति में जो स्थिति चल रहा है और जो संक्रमण काल से जो गुजर रहा है देश, और एक राज्य के दायित्व के निर्वहन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी,
उसमें ही लगे हुए हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी में तो हर कार्यकर्ता हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहता है, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह आह्वान कोई किया है तो बिल्कुल सही किया है। चुनाव का वर्ष है और हम तो अपने घटक दलों की मजबूती के लिए भी कार्य करते रहे हैं, पूरी देश में इसके उदाहरण हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया सहयोगी न किसी को मिला और हम अपने साथ के लोगों को भी लेकर चलते रहे हैं। बिहार में समय पर विधानसभा चुनाव होंगे, इसको लेकर अभी तक कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अध्यक्ष ने चुनाव की तैयारियां करने का निर्देश दिया है, उसके बाद से चुनावों के समय पर होने को लेकर फिर से कयास लगाए जाने लगे हैं। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 22 मई को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। कोरोना संकट को लेकर इन दलों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस मीटिंग को लेकर जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। दरअसल मजदूरों को लेकर जिस तरह का नजरिया कांग्रेस और राजद कर रहा है, केवल शोरगुल और कोहराम मचाने के, इन्होंने किसी भी राज्य में मजदूरों के भलाई के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, और इसीलिए 22 तारीख की इस बैठक को लेकर के हम मानकर चलते हैं कि मजदूरों का तो निश्चित तौर पर कोई भला नहीं होने वाला, ना कोई उसमें ऐलान होगा, बिखरे हुए कुनबे को समेटने की एक कोशिश जरूर हो सकती है। देखिए, लॉकडाउन के बाद से देश भर में जो कांग्रेस के भैया और दीदी ने जो राजनीतिक कचरा और रायता फैलाने का काम किया है, उसी को समेटने के लिए सोनिया गांधी जी आईवाश करने, क्राइसिस मैनेजमेंट करने आएंगी। वो ये भी संदेश देने की कोशिश करेंगी कि जो महागठबंधन है वो एग्जिस्ट करता है। अरे, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी ने कल कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को, और जो हमारे मित्र दल हैं गठबंधन में और गठबंधन के बाहर जो भाजपा के साथ नहीं है, उन तमाम सहयोगी मित्रों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखा है, और वहां पर कोरोना से उत्पन्न जो परिस्थिति है, खासकर मजदूरों के घर वापसी को लेकर जो एक बड़ा संकट के रूप में उभरा है कि गरीब मजदूर आज भी सड़कों पर परेशान हैं, बदहाल हैं, उस पर विस्तृत चर्चा होगी। यदि हम चुनाव पर भी चर्चा करेंगे तो क्यों जो है भारतीय जनता पार्टी के देश के अध्यक्ष जो है कल सबों से बात करने का काम किए हैं। क्या उनके लिए कोरोना का कहर नहीं है, कोरोना का प्रकोप नहीं है? भारतीय जनता पार्टी इससे निजात पाए हुए है, जिस तरह से गरीबों को जो है रोड पर छोड़ने का काम किया है। इसलिए दोहरी नीति और दोहरा चरित्र दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार करती है, और महागठबंधन के लोग नहीं। कोरोना से देश को बचाने के लिए लागू हुए लॉकडाउन से रेल के पहिए थम गए थे। 22 मार्च से जारी इस रोक में अब ढील देने की शुरुआत हो रही है। शर्तों के साथ सरकार ने लॉकडाउन में छूट दी, तो अब कुछ ट्रेनों को भी शुरू करने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। इससे यात्रियों को राहत मिलने के आसार है। साथ ही आपको बता दें कि रेलवे 1 जून से कुछ सिलेक्टेड रूट्स पर 200 ट्रेन की शुरुआत करेगी। इनमें दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेन शामिल है। कोरोना से देश को बचाने के लिए लागू हुए लॉकडाउन से रेल के पहिए थम गए, तो उड़ानों पर भी रोक लग गई। बाईस मार्च से जारी इस रोक में अब ढील देने की शुरुआत हो रही है। शर्तों के साथ सरकार ने लॉकडाउन में छूट दी, तो अब कुछ ट्रेन और घरेलू उड़ानों को भी शुरू करने का फैसला किया है। इससे यात्रियों को राहत मिलने के आसार हैं। रेलवे 1 जून से कुछ सिलेक्टेड रूट्स पर 200 ट्रेनों की शुरुआत करेगा। इनमें दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेन शामिल हैं। इन गाड़ियों में सीटों के लिए ऑनलाइन बुकिंग 21 मई यानी आज सुबह 10 बजे से IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर शुरू हो गई है। रिजर्वेशन काउंटर से कोई टिकट बुक नहीं होगा। सफर के लिए 30 दिन पहले रिजर्वेशन कराया जा सकेगा। RAC और वेटिंग लिस्ट के नियम पहले की तरह होंगे। रेलवे के मुताबिक 1 जून से चलने वाली ट्रेनों का किराया सामान्य ही होगा, लेकिन जनरल कोच से सीट बुक करने के लिए भी स्लीपर का किराया देना होगा। सभी यात्रियों को सीट मिलेगी, यानी कोई वेटिंग नहीं होगी। अनारक्षित टिकट नहीं मिलेगा और न ही तत्काल टिकट की कोई व्यवस्था होगी। इन ट्रेनों में AC और नॉन AC कोच होंगे। खास बात यह है कि जनरल कोच में बैठने के लिए भी रिजर्वेशन लेना होगा।
यानी ट्रेन में कोई अनरिजर्व्ड कोच नहीं होगा। आइए आपको बताते हैं कुछ खास ट्रेनें जो 1 जून से पटरी पर दौड़ेंगी। गोरखपुर से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच कुशीनगर एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दरभंगा के बीच दरभंगा एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस से वाराणसी के बीच चलने वाली कामायनी एक्सप्रेस, मुंबई सीएसटी से वाराणसी के बीच महानगरी एक्सप्रेस, नई दिल्ली से लखनऊ के बीच लखनऊ मेल, नई दिल्ली से राजगीर के बीच चलने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस, नई दिल्ली से प्रयागराज के बीच प्रयागराज एक्सप्रेस, नई दिल्ली से वाराणसी के मंडू आंधी के बीच शिव गंगा एक्सप्रेस, पुरी से नई दिल्ली के बीच पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, नई दिल्ली से कानपुर के बीच श्रमजीवी एक्सप्रेस, हावड़ा से नई दिल्ली के बीच चलने वाली पूर्व एक्सप्रेस, नई दिल्ली से देहरादून के बीच जन शताब्दी एक्सप्रेस, बेंगलुरु से हुबली के बीच जन शताब्दी एक्सप्रेस, वास्को डी गामा से निजामुद्दीन के बीच गोवा एक्सप्रेस, सिकंदराबाद से निजामुद्दीन के बीच दुरंतो एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे ने कोशिश की है कि देश भर के सभी अहम रूट्स पर ट्रेन चलाई जाए। इनमें सभी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। इससे पहले प्रवासी मजदूरों को घर वापसी के लिए हो रही भारी दिक्कत को देखते हुए सरकार ने 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें और 12 मई से राजधानी रूट पर 15 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि देश भर में रेलवे की 12,000 यात्री ट्रेनें 22 मार्च को लगे जनता कर्फ्यू के दिन से ही बंद कर दी गई थी। इसके अलावा रेलवे ने 30 जून तक के लिए बुक हुए सभी टिकट कैंसिल कर यात्रियों को रिफंड भी दे दिया था। आने वाले समय में धीरे धीरे ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे कुछ और खबरों के साथ।